हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BK to Z में। ये जो वीडियो है ये किसी भी क्लास में काम आ सकता है, चाहे 9 में, 10th में, 11 में, 12 में, किसी में पढ़ रहे हैं। जब भी कभी भी हिंदी का परीक्षा देंगे या कभी भी वाद विवाद प्रतियोगिता में कभी जाएंगे तो आपको काम आएगा। हम इसको शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि अभी हम 9 से 12 के लेवल में रख रहे हैं। बाकी जब बड़े एग्जाम के लिए जाएंगे तो उसके लिए इसमें थोड़ा सा बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। हम ऐसे बोलने के लिए आपको बोल देंगे, लेकिन ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए नॉलेज भी बढ़ाएगी आज का टाइम के हिसाब से। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि दो छात्रों के बीच भ्रष्टाचार पर संवाद। देखिए, दो छात्र का यहाँ पर बात आया तो छात्र आप दो किसी का भी नाम ले सकते हैं। हमने एक कॉमन नाम ले लिया है, जैसे कि एक नाम हम अंशु का रख रहे हैं। ये अंशु लड़का और लड़की दोनों में से किसी का भी नाम हो सकता है। तो हम ऐसा नाम लेके चल रहे हैं कि आप लड़की के बीच में आए, छात्राएं के बीच में आए, चाहे लड़का के नाम में आए, तो दोनों एक नाम रखें। एक नाम हम विक्रम रख दिए हैं। अब इसमें क्या होगा कि आप नाम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। नाम में कोई मैटर नहीं रखा, बस छात्र लिखेगा तो ऐसा नाम रखेंगे कि लड़का का नाम हो, और छात्राएं का बात होगा या तो लड़की का नाम आना चाहिए। हम यहाँ पे एक ऐसा नाम लिए अंशु, जो लड़का का भी नाम होता है और लड़की का भी नाम होता है। तो एक नाम अंशु रखे हैं, और जब दो छात्रों के बीच में बात होगा तो कैसा बात होता है आज के टाइम के हिसाब से कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार चल रही है कितना लेवल पे चल रही है। और देखिएगा कि कहीं भी हम लोग जाते भी हैं तो कोई भी काम आसानी से होता नहीं। खास करके आप बैंक में जाएंगे, गैस सिलेंडर वाला काम में जाएंगे, ज़्यादातर ऐसा बहुत सारा काम में जहाँ पर हम लोग जाते हैं तो देखिएगा कि आपको जल्दी काम करवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। आजकल हॉस्पिटल वगैरह में भी जाते हैं तो देखिएगा कोई काम बहुत जल्दी नहीं होता है। तो बहुत सारे जगह पे कहने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत सारे जगह पे आप रेलवे का टिकट भी कटाने जाते हैं तो आजकल अलग से बुक करवाने के लिए देखते होंगे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो हर जगह पे भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि जो काम लीगल है, जो काम जेन्युइन है, उसमें एक्स्ट्रा जो अलग से पैसे देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा जो किसी को घूस देना पड़ता है, ये सब भ्रष्टाचार में आता है। तो देश में आजकल भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। इसको रोकने के लिए हम लोग को क्या क्या करने चाहिए वो सब भी हम बताएंगे, और आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इसके अलावा कभी भी भ्रष्टाचार में कोई भी टॉपिक पे लिखना होगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो अंशु है जो कह रही है कि देखो ना, देश में भ्रष्टाचार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हर जगह कोई भी काम करने के लिए अलग से पैसे मांगे जाते हैं, चाहे गैस भरवाना हो या कोई भी बैंक का काम हो या अदर कोई भी इत्यादि काम है। जैसे आजकल देखते होंगे जिसके पास बैंक गैस का अपना कार्ड नहीं रहता, दूसरा कार्ड से लेना है तो आपको दूसरा कार्ड दे देगा, लेकिन उसके बदले 100-200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये सब क्या है? भ्रष्टाचार है। कोई भी कागज पत्र बनवाने जाते हैं, जो काम 10 रुपये में होने वाला है उसके लिए 50 रुपये 100 रुपये ले जाते हैं। क्या है? भ्रष्टाचार है। आधार कार्ड बनवाना है, आपको जाइएगा 4 बार इधर उधर दौड़ाता है, बाद में बनाएगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लेते। ये सब क्या है? भ्रष्टाचार है। तो इसी में से दो छात्र थे, एक अंशु ने इस बात को रखा, उसी में एक आते हैं विक्रम, वो बोल रहे हैं हाँ यह सब तो सच है, भ्रष्टाचार ने हमारे समाज को गंदा कर दिया है। कोई भी काम समय पे नहीं होता है, और कोई भी काम अगर करवाना है समय पे तो बिना घूस दिए काम होता भी नहीं है अंशु। पर इसे कैसे रोके? अब इसको रोकने के लिए बात हो रही है कि इसको हम लोग रोके कैसे। विक्रम कहते हैं कि हमें जागरूक और सशक्त बनना होगा, हमें अपने अधिकारों का उपयोग करना सीखना होगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा, और इसकी लिखित शिकायत करनी होगी। आज के समय में सभी छात्रों का भविष्य भी अंधकार में है। भ्रष्टाचार के वजह से छात्रों को अपने हक से वंचित रहना पड़ता है। कहने का मतलब है कि देखिए, आज अगर हम लोग अपना हक के लिए नहीं लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तो आप लोग देखते होंगे बहुत सारे एग्जाम में क्या होती है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट को फेल कर दिया जाता है और नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट का पैसा लेकर के नंबर बढ़ा दिया जाता है। ऐसा बहुत सारी जगह पे देखने के लिए मिलता है। आजकल हम लोग को टीवी में, न्यूज में सुनने के लिए आता है, कहीं पेपर लीक होता है, कहीं कुछ हो जाता है। ये सब क्या भ्रष्टाचार है। पैसा लेकर के पहले से क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाता है, और उसके जगह पे जिसको जो सही कैंडिडेट है पढ़ करके नौकरी में जा सकते थे, उसके जगह पे गलत कैंडिडेट नौकरी में चले जाते हैं, और देश के लिए वो भी काम वही करेंगे, वो पैसा देकर जाएंगे तो वो भी लोगों से पैसा लेंगे, तो देश से भ्रष्टाचार बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को इसके खिलाफ सबको मिलकर लड़ना चाहिए और इसकी लिखित शिकायत करनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंशु सही कहा, हमें मिलकर सक्रिय होना होगा और अपने भविष्य को स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए काम करना होगा। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे बात है जिसको आप बना के और भी लिख सकते हैं कि फिर विक्रम आएंगे और फिर बोलेंगे कि इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक संगठन बनाना होगा। संगठन बना करके हम लोग को जो भी विभाग में भ्रष्टाचार हुई है उस विभाग का पूरा डिटेल्स निकालना होगा, और उस विभाग का शिकायत किन के पास करना है। जैसे शिक्षा में भ्रष्टाचार होगा तो शिक्षा का अधिकारी को आकर भ्रष्टाचार के लिए बोलेंगे। अगर हॉस्पिटल में ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग में जाकर के करेंगे। तो जिस विभाग में भ्रष्टाचार होगा उस विभाग में जाकर के उसके बारे में हम लोग लिखित शिकायत देंगे। अब हो गया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त लोग, जो भी लोग इसमें लिप्त होते हैं, जो भी लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उनको दंडित करने के लिए कानून जो होता है उसको नियमित रूप से लागू करना होगा। क्योंकि जो भी लोग भ्रष्टाचार में पकड़ाएंगे उसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए ताकि दोबारा भ्रष्टाचार करने से लोग सोचे। फिर है
भ्रष्टाचार के मामलों को मीडिया में उजागर करें। अगर कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो आप उसको तुरंत छिपाएं नहीं, बल्कि कुछ पैसे लेके कुछ लोग चुप हो जाते हैं, बल्कि उसको मीडिया के थ्रू और उजागर करिए ताकि दोबारा भ्रष्टाचार करने से पहले सोचे। लेकिन होता क्या है कि यहाँ तो आजकल मीडिया वाले लोग भी बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि जो भी उनको पैसा देता है उसी के खिलाफ, उसी के पक्ष में बोलते हैं, जो उनको पैसा नहीं देता उसी का विपक्ष में बोलते हैं। जबकि होना ही चाहिए कि आपको देश को आगे बढ़ाना है तो एक ईमानदार इंसान बनिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार को रोकिए। उसके बाद कार्यस्थल पर कैमरे लगाने से लोगों में भ्रष्टाचार का आचरण को रोका जा सकता है। और हर जगह पे आप कैमरे लगाइए, जहाँ पर भी आजकल देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस से सब जगह कैमरा लगा दिया गया, लेकिन फिर भी देखते हैं कि साइड में जाकर के पैसा ले लेता है। तो आप इस सब चीज़ को भी ध्यान देखिए, ध्यान से सुनिए और देखिए और इस सब का भी सही और लिखित शिकायत करिए। इस तरह से भ्रष्टाचार को हम लोग रोक सकते हैं। भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति का दुरुपयोग माना जाता है। बहुत सारे लोग को अगर पद पे बैठा देते हैं, कोई पोस्ट पे बैठा देते हैं, तो अपना लाभ के लिए भ्रष्टाचार करने लगते हैं, अपना लाभ के लिए लोगों से रिश्वत लेने लगते हैं। ये विश्वास को खत्म करता है और एक तरह से क्या करता है, विश्वास को खत्म करता है। हमको मालूम है कि हम कहीं से 100, 200, 500 एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन लोगों में क्या होगी, छवि खराब होगी, लोगों का क्या होगा, विश्वास कम होगा। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो भी जिनको जितना मिला है उसके हिसाब से जीवन को जीना चाहिए और अपने मेहनत से पैसे को कमाना चाहिए, तब जिंदगी जीने का असली मजा है। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या शौक होता है, हर जगह पे भ्रष्टाचार फैला के रख दिया। इसके लिए हम लोग को सख्त कानून बनाना ही चाहिए और ये विश्वास को खत्म करता है, लोकतंत्र को भी कमजोर करता है। आज हम लोग जो बोलते हैं लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार जनता पे शासन करता, क्या शासन करता है। आज हम लोग सरकार को चुन के यहाँ से भेजते हैं सारे उम्मीदों के साथ में, और वहाँ जाने के बाद वो भी उसमें लिप्त हो जाते हैं और हमारे समाज के लिए काम नहीं कर पाते। आजकल हर जगह का, पूरा देश में देखिए 543 लोकसभा का सीट पे चुनाव होता है, जितने सांसद को भेजते हैं हम लोग चुन करके, जितने विधानसभा विधायक को भेजते हैं चुन के, हमारे क्षेत्र के लिए काम नहीं कर पाते। क्या है, भ्रष्टाचार है। और ये आर्थिक विकास में भी बाधा है और इसीलिए हमारा देश नहीं बढ़ पा रहा, इसीलिए हमारा समाज नहीं बढ़ पा रहा, हमारा राज्य नहीं बढ़ पा रहा, हमारा जिला नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि हर जगह पे भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर लड़ना पड़ेगा और इसकी लिखित शिकायत जहाँ पे जिस विभाग में करनी चाहिए वहाँ करना होगा, तब जाके भ्रष्टाचार को हम लोग खत्म कर सकते हैं। इस वीडियो को हम बहुत आराम से और बहुत लंबा और कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आप बस कोई भी क्वेश्चन को समझिए कि क्या पूछना आपसे चाह रहा है और उसके हिसाब से बनाना शुरू करिए। आप इसको लिखना चाहेंगे तो 2, 4, 5 पेज आराम से लिख सकते हैं, नाम किसी का भी लिख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जब छात्र का बात हो तो लड़का का नाम आना चाहिए, या फिर ऐसा कॉमन नाम लीजिए जो नाम लड़का और लड़की का दोनों रहता है। जैसे रिंकू, ये लड़का और लड़की का दोनों का नाम होता है। अंशु, ये भी लड़का लड़की दोनों का नाम होता है। ऐसा नाम आप रखिए ताकि उसमें से लगे नहीं कि एक पक्ष के लिए लिखा जा रहा है। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, लोगों के पास शेयर करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मेरा टारगेट है जनवरी तक 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना और स्मार्ट बोर्ड के साथ सामने आना। तो ठीक है, धन्यवाद।